तो एक प्रमेय हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रमेय क्या है? प्रमेय क्या प्रूफ करना यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। क्या है? दो त्रिभुज दिया हुआ है, इसका संगत कोण क्या है? बराबर है, तो उसकी संगत भुजा समान अनुपात में होगा। क्या होगा? समानुपाती होगा। और त्रिभुज क्या होगा? देखो अभी जो समरूप पढ़े तो उसमें तीन कंडीशन पहला कह रहा था, अगर त्रिभुज समरूप है, अगर त्रिभुज समरूप होगा कब? जब यह पहला कंडीशन ये तो उसका संगत कोण बराबर हो जाना चाहिए, संगत कोण बराबर हो जाना चाहिए। इसी प्रकार यह तो दूसरा कंडीशन क्या? इसका भुजा समानुपाती, भुजा समानुपाती। ध्यान से देखो, अगर ये तीन में से कोई एक बात अगर पता है, कोई तीन में से अगर एक बात दिया हो तो बाकी दो प्रूफ कर सकते। देखो ध्यान समझो, अगर कोई बोल दिया अगर भुजा समानुपाती है, भुजा क्या है? तो ये दोनों हम लोग प्रूफ करेंगे। अगर बोल देगा कि त्रिभुज समरूप है तो ये दोनों प्रूफ करेंगे। अगर बोल दिया कोण बराबर है तो ये दोनों प्रूफ हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ? कह रहा है कि दो भुजा के त्रिभुज की संगत कोण बराबर है। संगत कोण क्या है? क्योंकि इसका कोण बराबर है इसीलिए इसको ए समरूपता नियम भी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको ए समरूपता नियम भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ए समरूपता नियम। ए समरूपता नियम भी रहेगा तो यही मतलब हुआ इसका भी। ए का मतलब क्या हो गया? तीनों कोण बराबर, एंगल एंगल एंगल, तो वो उसको क्या कहेंगे? समरूपता नियम है। तो हम लोग दो त्रिभुज ले लिए, माना कि ABC तथा DEF दो त्रिभुज, ABC तथा DEF दो त्रिभुज ले लिए हम लोग। अब जिसके संगत कोण आप बराबर है, जिसके संगत कोण क्या है? तो कौन सा संगत कोण? इसको अर्थात लिखे हैं कोण A बराबर D, यानी कोण A जो है कोण D के बराबर है, कोण B जो है कोण E के बराबर है। इसी प्रकार कोण C जो है कोण F के बराबर। ये तीनों संगत कोण आपस में बराबर दिया हुआ। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ये त्रिभुज समरूप होंगे। क्या प्रूफ करना है? यह त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग एक रचना करेंगे। क्या करेंगे? इतना दूर तक तो दिया हुआ, हम लोग को ये सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, हम लोग को ये सिद्ध करना है। तो रचना से क्या कर सकते हैं? रचना देखो, DE पर एक बिंदु ऐसा लेंगे, DE पर एक बिंदु ऐसा लेंगे कि AB के बराबर हो जाए, और DF पर ऐसा बिंदु लेंगे कि AB क्या हो जाए इसके तो रचना किए। क्या किए? रचना में क्या करना? त्रिभुज DEF में रचना करना। किस में किए हैं? DF में। DF के भुजा DE तथा DF पर दो बिंदु लिए, दो बिंदु DE तथा DF पर दो बिंदु लिए क्रमशः MN, यानी DE पर कौन सा बिंदु है? M है। क्रमशः का मतलब पता है ना, तथा के पहले तथा को डिनोट के बारे में बता रहा हूँ और बाद वाला। और DF पर कौन बिंदु लिए? N लिए। दोनों भुजा पर दो बिंदु लिए, और ऐसा बिंदु लिए, बिंदु लेंगे तो ये दो भाग में बटेगा ना, तो ऐसा बिंदु लिए कि ये भुजा जो है AB, ये ABC त्रिभुज का जो AB भुजा है इस DM के क्या हो जाएगा? बराबर। इसी तरह ये जो AC है ये DN के क्या होना चाहिए? बराबर। दो बिंदु ले, और ये दोनों बिंदु को आपस में क्या किए? फिर हम लोग मिला दिए तथा M से N को मिलाया। ये था रचना। तो पहले यहाँ तक उतारो, फिर इसके बाद हम लोग प्रूफ देखेंगे। तो हम लोग प्रमाण करेंगे यानी प्रूफ करेंगे। तो पहले देखो त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DMN में। ध्यान से देखो दोनों त्रिभुज, अभी यहाँ त्रिभुज बन रहा है ना, ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको पूरा मिला दो, MN को मिला दो ऐसे करके। यहाँ एक त्रिभुज ऊपर ये दिख रहा है ABC, और DMN ये ऊपर में त्रिभुज दिख रहा है। देखो AB बराबर DM, क्या रचना से आया है? रचना से। कहाँ से? रचना से। भी रचना किए थे हम लोग। और क्या? देखो ध्यान से, कोण A बराबर क्या कोण D है? ये क्या था रे? दिया है। क्वेश्चन में कह रहा था ना दोनों त्रिभुज का
संगत कोण आपस में बराबर होती है। कोण ए और डी, कोण डी देखो बड़ा वाला में भी आ रहा है, छोटा वाला में भी आ रहा है, तो बड़ा त्रिभुज का डी इसके बराबर था ना, लिखे थे ना, तो ये दिया हुआ। और देखो ए सी बराबर डी एन, ए सी बराबर डी एन। ये भी कहाँ से आया, ए सी बराबर डी एन रचना से। कहाँ से, रचना से। तो ध्यान से देखो, ये इसको क्या कहते हैं, भुजा, उसके बाद कोण, उसके बाद भुजा। SAS सर्वांग समता नियम पढ़ाए थे 9th क्लास में। SAS सर्वांग समता नियम का मतलब होता है अगर कोई भी दो त्रिभुज का दोनों साइड का भुजा और उस भुजा के बीच का कोण आपस में अगर बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं, अगर कोई दो त्रिभुज का दोनों बगल का भुजा उसी के अंतर्गत जो कोण बन रहा है वो अगर कोण बराबर, तीनों चीज बराबर हो जाए तो SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। तो SAS सर्वांग समता से सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज ABC सर्वांगसम, समरूप नहीं सर्वांगसम, त्रिभुज DMN। एक बात ध्यान दो, ऐसा जब होगा तो ये वाला कोण देखो, ये कोण तो इसको बराबर है। सर्वांगसम में क्या होता है, सभी अंग बराबर, तो ये देखो ये इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर। इसको जस्ट उठा के रखेंगे तो क्या ये बचा हुआ कोण B और ये M के बराबर होगा। तो कोण B बराबर, इसका नाम क्या हो जाएगा, DMN। कोण DMN बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा। और बचा हुआ इसका कोण C बराबर, उसके बराबर होगा कि नहीं, कोण DN बराबर होगा कि नहीं। CPCT से पता है ना, CPCT के बारे में। जब भी कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है उसका तो उसका भुजा आपस में बराबर और कोण भी क्या होता है, बराबर। तो ये तो हो गया, देखो B बराबर DMN, यानी ये वाला कोण इसके बराबर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो, अब एक ही रहने, देखी से हम लोग प्रूव कर लेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा कोण B बराबर कोण E था क्या, दिया हुआ क्वेश्चन में ही ना दिया हुआ था। ये भुजा कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण, तो कोण B कोण E के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। ये मान लेते 1, ये मान लेते 2। ये कहाँ से आया पता है ना, दिया हुआ, ये क्या है, दिया हुआ। सब कुछ लिख लो नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन ना हो। इसमें क्या लिखेंगे, ये दिया है। समीकरण 2, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, 1 तथा 2 से बताओ क्या ये दोनों बराबर होगा आपस में। कोण E बराबर कोण DMN। एक बात जरा गौर करना, दोनों एंगल पे ध्यान दो। कोण E यहाँ पे है ना, DMN यहाँ पे है। अब देखो, अब दोनों कोण तुम लोग को क्या लग रहा है, ये कोण कैसा लग रहा है, संगत कोण लग रहा है। इसका मतलब ये कौन सा कोण है, संगत कोण है। अर्थात संगत कोण कब बनता है, जब ये दोनों समांतर होगा तभी ना। तो इसका मतलब MN समांतर क्या हो गया, MN समांतर होगा या नहीं होगा, ये पहले बताओ हमको। संगत कोण कब बराबर होता है, संगत कोण बनता कब, इतने बताओ हमको पहले। जब दो भुजा समांतर उसकी एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, समांतर। ये दोनों क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अब जरा उस त्रिभुज में, सिर्फ उसी त्रिभुज में ध्यान दो, सिर्फ उसी त्रिभुज में ध्यान दो। त्रिभुज DEF में, DEF में चूंकि
ई एफ बराबर ए समांतर एम एन या एम एन समांतर ई एफ, बोलो कोई फर्क नहीं होगा। ये दिया अभी हम लोग प्रूफ किए यहाँ पे। तो क्या यहाँ थेल्स प्रमेय लगेगा या नहीं? थेल्स प्रमेय लगेगा कि नहीं? हाँ लगेगा ना। तो थेल्स प्रमेय लगेगा तो क्या हो जाएगा? डीएम बटे, तो लिख देते थेल्स प्रमेय से। कौन सा प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से अनुपात बराबर होगा डीएम बटे एम ई, डीएम बटे एम ई, अब बराबर डीएन बटे एन एफ, डीएन बटे होगा या नहीं होगा ये बताओ। क्या इसको हम उलट के नहीं लिख सकते हैं? एम ई ऊपर नहीं लिख सकते हैं, हम उल्टा लिख देते हैं इसको। क्यों लिख रहे हो हमें बता देंगे। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं एम ई बटे डी एम, लिख सकते हैं ना। पलट दिए सिर्फ हम उसी को। लिख सकते हैं या नहीं बोलो, इतना बोलो हमको। लिख सकते हैं। जब थेल्स पर में पढ़ाए थे उसके बाद बताए थे अगर इसमें एक जोड़ देंगे, इसमें अगर एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा देखो। प्लस दोनों में एक करो, दोनों में बट्टे डी एम बट्टे +1 इधर भी कर देंगे, इधर भी क्या कर देंगे +1 कर सकते हैं। तो देखो ये डी एम हो जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर में एम ई और प्लस ये इसे मल्टीप्लाई होगा। भिन्न का जोड़ की तरह बनाना, क्या बच्चा क्लास में पढ़ रहे हैं? तो इसको इससे गुना करें तो क्या हो जाएगा डी एम, क्या हो जाएगा अब बट्टे होगा। इसी प्रकार यहाँ एन एफ प्लस डी एन बट्टे डी एन बट्टे, अच्छा एम ई प्लस डी एम, फोटो देखो ध्यान से, वहाँ ध्यान देना। एम ई प्लस डी एम, एम कहाँ गया एम ई प्लस डी एम, ये भुजा प्लस ये भुजा क्या बड़ा वाला का निर्माण कर रहा है? बड़ा वाला का निर्माण करेगा कि नहीं? इसी प्रकार इधर क्या है एन एफ डी एन, एन एफ डी एन बड़ा वाला का निर्माण करेगा कि नहीं? तो ऊपर में हम बड़ा वाला लिख सकते हैं। हाँ तब हम ये सब मिटा देते, ये सब बस समझाने के लिए था, ये सब पहले बता चुके, दोबारा इसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो हम इसको डायरेक्ट ऊपर में बड़ा वाला लिख देते। तो बड़ा वाला कौन भुजा डी ई, क्या हो जाएगा डी ई, कैसे हुआ अभी पता चल गया ना बटे। इसी प्रकार इधर डी एफ बटे डी एन, डी एफ बटे, यहाँ तक समझा कि नहीं समझा ये पहले बताओ। समझ में आया तक? अभी हम कुछ नहीं कि दोनों तरफ +1 करेंगे तो ये आ जाएगा। +1 करेंगे तो हम थेल्स पर में ये भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। थेल्स पर में से ये भी कहाँ से आया है? थेल्स पर में से ही। तो हम लोग एक स्टेप लिख दिए समझने के लिए। पहले बोले यहाँ तक समझा कि नहीं ये स्टेप तक। अब इसमें क्या करना है ध्यान से देखो। डी ई के तो डी रहने ही दो। डी एम क्या रे? डी एम ए बी के बराबर है कि नहीं? रचना से डी एम बराबर ए बी, डी एम बराबर, तो यहाँ लिख दो चूँकि डी एम बराबर ए बी, डी एम बराबर और क्या डी एन बराबर ए सी। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं डी ई ऊपर में चेंज होगा क्या? तो डी एम के बदले ए बी रख सकते हैं। तो ए बी डी एम के बदले और डी एफ और नीचे में डी एन के बदले होगा कि नहीं होगा? अर्थात देखो ये दो भुजा समान अनुपात में हो गया। डी ई बटे ए बी बराबर डी एफ बटे ए सी। तो बचा हुआ भुजा भी क्या इसका ले रहे पहले डी ई डी एफ, तो ये वाला लेंगे पहले इसका ई एफ बटे बी सी। तीनों भुजा समान अनुपात में हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। प्रूव्ड हो गया? हुआ प्रूफ?
तो यही प्रूव करना था कि त्रिभुज सर्वांग सम, इसको पढ़ते हैं समरूप, सॉरी समरूप, इसको क्या पढ़ेंगे? समरूप। कंडीशन क्या था रे कि त्रिभुज, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, फिर सर्वांग सम बोलते समरूप होंगे यदि उसका कोण और समान, कोण बराबर और भुजा क्या हो? समान अनुपात में। तो हमको इसमें सिर्फ एक ही चीज़ दिया हुआ था कि कोण क्या आपस में बराबर है। तो जब तक हम भुजा उसको समान अनुपात में नहीं दिखाएंगे समरूप होगा क्या? नहीं होगा। तो भुजा समान अनुपात में दिखा दिए, यही दो ही कंडीशन था ना, या कोण बराबर हो जाना चाहिए और भुजा समान अनुपात में अगर होगा कोई भी त्रिभुज का तो वो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो हम लोग कोण बराबर दिया हुआ था और हम लोग उसका भुजा समान अनुपात में दिखा दिए, तो इसीलिए दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा? समरूप होगा। इस प्रमेय को ए भी समरूपता भी कह सकते हैं, ए समरूपता नियम। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कह देगा ए समरूपता नियम को सिद्ध करे या प्रूव करके बताएं, दर्शाएं, तो हमको यही प्रूफ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आज का क्लास, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।